बगदावत भारत कथा भाग 45। सभी ग्वाले अपनी जान बचाकर वहां से भागकर शिखरानी के मंदिर पर इकट्ठे हो जाते हैं। देखते हैं कि सब आ गए मगर एक ग्वाला नहीं आ रहा है। उसको राव जी अपने होदे के पीछे बैठाकर हाथ में झंडी देकर गायों को हाँक कर ले जाते हैं और गायों के पीछे पीछे राव जी की सेना जाती है। राव जी गायों को राताकोट में लाकर बंद कर देते हैं और युद्ध का मोर्चा बांधना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता था कि अब देवनारायण अपनी गाय छुड़ाने जरूर आएंगे। वह राताकोट के चारों ओर तोपे तैनात कर गोला बारूद का ढेर लगवा देते हैं और 1 लाख सेना को सुरक्षा के लिए तैनात कर देते हैं। इधर ग्वाल वापस गांव की ओर लौट आते हैं। ग्वालों को बिना गायों के आते देखकर पीपलदेजी सारू माता से कहती है, माताजी ग्वाले तो खाली हाथ वापस आ रहे हैं, गायों को तो कोई घेर कर ले गया है। माता सारू देखती है नापाजी और ग्वाले खाली हाथ वापस आ रहे हैं, गाय साथ में नहीं है। तो सारू माता नापाजी से पूछती है, नापाजी गाय कहाँ गई है? नापाजी कहते हैं, गायों को तो राव जी की फौजें घेर कर ले गई है और राताकोट में बंद कर दिया है। इतना कहकर नापाजी अपनी गद्दी आसन सब सारू माता के सामने डाल देते हैं। उधर दयाजी राव जी से कहते हैं, राव जी देवनारायण तो आपसे डर कर वापस अपने ननिहाल मालवा भाग गए हैं। आपका आदेश हो तो मैं गोठा जाकर जो माल हाथ लगे लूट कर ले आता हूँ। राव जी कहते हैं, जाओ। दयाजी और मीरजी 500 सैनिकों को साथ लेकर गोठा में आते हैं। देवनारायण तो 3.5 दिनों से नींद में सो रहे होते हैं। पीछे से आकर भाले की चोट से गल के कांबरे तोड़ देते हैं। पीपलदेजी सामने आकर कहती है, ऐसे वीर हो तो जब तुम्हारे दांत तोड़े तब बैल लेते। अभी देव सो रहे हैं, सोए हुए शेर को मत जगाओ। और मेहंदू जी और भुनाजी दरबार में बैठे हैं, उनको खबर हो गई तो मारे जाओगे। ये बात सुनकर दयाजी वहां से देवनारायण का हाथी अपने साथ लेकर वापस लौट जाते हैं। पीपलदेजी आकर देवनारायण को उठाती है और कहती है कि जागो 3 लोगों के नाथ, आपकी गायों को राव जी घेर ले गए हैं। राताकोट में 2 दिनों से बंद पड़ी है। नापाजी गुहार कर रहे हैं, गायों को छुड़ाकर वापस लाओ। ये सुनकर देवनारायण नींद से जागते हैं और अपने भाइयों को साथ लेकर रान पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारू माता देवनारायण को रण में जाने के लिए मना करती है क्योंकि देवनारायण अभी छोटे होते हैं। देवनारायण अपने घोड़े का ताजना नीचे गिरा देते हैं। जब सारू माता ताजना उठाने के लिए नीचे झुकती है तो देखती है कि चारों तरफ नीलागर ही नीलागर हैं। सारू माता को एहसास होता है कि देवनारायण तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, इसलिए वो उन्हें रण में जाने की इजाजत दे देती है। सब लोग रण में चले जाते हैं लेकिन भांगी जी को खेड़ा चौसला की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। शीतला माता, काला गोरा भैरू, शिव पार्वती और अन्य सभी देवता भी राताकोट की लड़ाई में देवनारायण के साथ चल पड़े। देवनारायण, मेहंदू जी, भुना जी, मदन सिंह जी, अस्सी जी और भाट जी घोड़ों पर सवार होकर रान पर चढ़ाई करते हैं। जब सारू माता को पता चलता है कि देवनारायण पीछे से भांगी जी को छोड़ गए हैं, तब सारू माता भांगी जी के पास आती है जहां भांगी जी सवामन भान घोट रहे होते हैं और कहती है कि तू डर के मारे लड़ने नहीं गया और अपने भाइयों को रण के लिए भेज दिया। भांगी जी ने कहा, माताजी मेरे पास तो घोड़ा भी नहीं है, मैं चढ़ाई कैसे करूंगा? सारू माता कहती है, भांगी तू मेरी काली घोड़ी ले जा, मगर एक बात का ध्यान रखना, घोड़ी मरे या जीवे इसे वापस साथ में लेकर आना। भांगी जी इतनी बात सुनते ही सीधे घुड़साल में जाकर काली घोड़ी को खोलकर सवार हो राताकोट की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में एक तेली और तेलन घानी में तेल निकाल रहे होते हैं। उससे जाकर बोले, रे तेली थोड़ा खल काकड़ा दे दे, घोड़ी को खिलाना है। तेलन थोड़ी तेज थी, बोली कितने चाहिए? भांगी जी ने कहा, जितनी तेरी इच्छा हो उतनी दे दे। तेलन बोली, पैसे दे नहीं तो वापस जा यहाँ से। इतना सुनते ही भांगी जी तेली और तेलन के 1-2 थप्पड़ जट मार देते हैं और सारा खल काकड़ा खा जाते हैं और घोड़ी को भी खिलाते हैं और सारा तेल पी जाते हैं। भांगी जी ने सोचा कि लड़ने के लिए जा रहे हैं मगर अपने पास न तो शस्त्र है और न ही टोप है। तेली की घानी को उठाकर तो सिर पर ओढ़ लेते हैं और तेल निकालने की लाट को भाला बनाकर कंधे पर रखकर दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें देवनारायण मिलते हैं। नारायण पूछते हैं, भांगी जी आप कैसे आए? भांगी जी ने कहा, माताजी ने भेजा है अपनी घोड़ी देकर युद्ध करने के लिए। मेरे पास शस्त्र नहीं थे तो रास्ते में तेली की घानी की टोप बना ली और लाट का भाला। भांगी जी घानी का टोप अपने सिर पर ओढ़कर घानी की लाट को कंधे पर रखकर सबसे आगे आगे चलकर राताकोट पर चढ़ाई कर देते हैं। युद्ध में तोप का गोला भांगी जी की काली घोड़ी के पांवों में आकर लगता है और घोड़ी वहीं मर जाती है। भांगी जी घोड़ी को अपनी कांख में लेकर भागते हैं। देवनारायण के पास आकर कहते हैं, आप इस घोड़ी का ध्यान रखना, मैं अमल भान खाकर आता हूँ।